हाय गाइस, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा का पूरा एनिमेटेड व्यू से पढ़ेंगे। ये ह्यूमन के अंदर कैसे होता है, मतलब कि श्वसन तंत्र हम कहें तो हिंदी में कि हमारे अंदर जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन कहां तक जाती है, सेल में कैसे पहुंचती है, ऑक्सीजन एक बॉडी के कोशिका तक कैसे पहुंचती है, हम उसको पूरा विस्तार से हमारे खुद की बॉडी के अंदर देखेंगे। एनिमेशन से एक अच्छे से एनिमेशन बनाया हुआ है जिसमें आपको अच्छे से प्रोसेस पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी का पूरा प्रोसेस समझाया गया। तो आज इस वीडियो लेक्चर को पूरा ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पूरा का पूरा श्वसन तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जुड़े रहिए, इस वीडियो को एनिमेशन एंड तक जरूर देखिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो श्वसन तंत्र का पूरा भाग है उसमें 6 भाग है। पहला नोज, दूसरा नोजल फेजेस, तीसरा ट्रेकिया, फोर्थ है ब्रोंकाई, फिफ्थ है लंग्स, सिक्स्थ हमारा डायफ्राम। 6 भाग है। पहला होगा नोज। नाक को हम देखते हैं तो नाक हमारे 2 भाग में 2 हॉल होते हैं जिसे हम नोस्ट्रिल कहेंगे, जिसको हम नोस्ट्रिल कहेंगे। नोस्ट्रिल के द्वारा हम हवा को या एयर को हम अंदर की ओर लेते हैं। जैसे ही हम इस नोस्ट्रिल से एयर को अंदर लिया, आगे बढ़ते ही हमें मिलता है नेजल फेजेस। यहाँ पर हमें म्यूकस सीक्रेट होता है और इनकी सरफेस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बाल उपस्थित होते हैं जो हवा के अंदर आए हुए बैक्टीरियाज, धूल कणों को ट्रैप करने का यानी काम करते हैं, पकड़ने का। जैसे ही हम इसको हवा शुद्ध होती है, प्योर होती, फिल्टर होती है यहाँ पे और बढ़ती है फेरिंग्स से होके लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, आगे बढ़ती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से बढ़ती है हमारे आगे, ये ट्रेकिया आगे बढ़कर 2 भाग के अंदर डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। ये ब्रोंकियाई हम देख सकते हैं लंग्स के अंदर आसानी से अपने को दिखता है। ये हमारे ब्रोंकियाई आगे बढ़ते हैं और बहुत ब्रोंकियल्स में टूट जाते हैं। हम देखेंगे कि हमारी ये चेस्ट कैविटी है और ये एब्डोमिनल कैविटी एंड चेस्ट कैविटी को डिवाइड करने वाला ये मस्कुलर पार्ट जिसे कहते हैं डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम है। हम इसको देखेंगे कि ये अप एंड डाउन करता है, इसी से हमारी कैविटी, चेस्ट कैविटी की सरफेस बढ़ता है एंड घटता है। ये हम देखते हैं रिब केज होता है, ये हड्डियों का ढांचा है। हमने देखा ये आगे एल्वियोलाई, आपको जो लाइटिंग दिख रही है ये हमारी एल्वियोलाई जो मिलियंस ऑफ नंबर में होती है। एक ह्यूमन के अंदर कई संख्याओं के अंदर होती है एल्वियोलाई, जिसे हिंदी में कहते हैं कूपिकाएँ। कूपिकाएँ ब्लड कोशिका से जुड़ी होती है। ये हमारी जैसे एयर अंदर आई, ये कूपिका के अंदर हवा भरती है। जैसे ही हवा कूपिका के अंदर आई, ऑक्सीजन आई अंदर कूपिका के अंदर, यानी कूपिका मीन्स एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, आती है और ये एयर ब्लड वेसल्स के साथ में ब्लड में जाती है। हम देखेंगे इसको पूरा प्रोसेस के साथ में कि ब्लड के साथ में ये कैसे घुलती है। चलिए, ये हम ऑक्सीजन जैसे आती है और ये हमने देखा कि एक एल्वियोलाई कैसे दिखेगी, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं ना। जैसे ये ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, ये हवा आती है अंदर, 2 ब्रोंकियल से डिवाइड होकर एल्वियोलाई तक पहुँचती है। ये एल्वियोलाई के अंदर हमारे ऑक्सीजन आई और ब्लड के साथ में ये मिल रही है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि ब्लड के साथ में ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ पे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ती है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और जिस ब्लड सेल्स के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर देते हैं एल्वियोलाई के अंदर। ब्लड सेल से एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड को आगे की ओर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से नेजल फेजेस, नेजल फेजेस से नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। आप ये प्रोसेस देख सकते हैं।
ये हमारे मैकेनिज्म चलता रहता है। आगे हमें देखने को मिला ये जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल रही है हमारे, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा प्रोसेस था। तो आप आगे इसमें और देखेंगे कि ब्रीदिंग की प्रोसेस और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं हम। तो आप वापस देखिए एक बार, आपको देखने को मिला ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर हमारी रिब केज दिख रहा है, जो ये थोरेसिक कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं यानी फेफड़े। रिब केज, ये जो हड्डियों का ढांचा दिख रहा है ये रिब केज है। जो आपको ऑरेंज कलर में ये दिख रहा है ये डायफ्राम है, जो चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। ये हमारे लंग्स होता है। लंग्स 2 पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट। राइट लंग्स होता है वो 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, जिसको फर्स्ट राइट सुपीरियर, सेकंड राइट मिडल, थर्ड राइट इंफीरियर। अब हम देखेंगे लेफ्ट पार्ट को, लंग्स का लेफ्ट पार्ट बायां। बायां में फर्स्ट 2 भाग हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। ये लेफ्ट पार्ट का पार्ट, ये लेफ्ट लंग्स की सुपीरियर एंड इंफीरियर। ये हम बैक साइड से लंग्स को देखेंगे तो ये पोजीशन होगी। हमें दिख रहा है ब्रोंकियाई, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। हम देख रहे हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर हमें दिखने को मिलता है सी शेप्ड कार्टिलेज बोन्स दिखती है, जो आधी होती है, कंप्लीट नहीं होने की वजह से हम इसको कहते हैं सी शेप बोन, जो हमारी ये थोरेसिक कैविटी के नेक के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये हमारा फेरिंग्स है। आगे हमें दिखता है नोस्ट्रिल, ठीक है। यहाँ से हम एयर को अंदर खींचते हैं, नोस्ट्रिल के द्वारा हम एयर को अंदर लेते हैं। ये हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया। फेरिंग से होते हुए ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकियाई, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ब्रोंकियाई दोनों लंग्स में जाती है। ब्रोंकियाई टूटती है ब्रोंक्यूल्स में, बहुत ज़्यादा ब्रोंक्यूल्स में टूटती है, और ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर एल्वियोलाई बनती है। बहुत एक छोटी छोटी कुफिकाएँ बनती, एल्वियोलाई बोलते हैं जिसे हम। यहाँ पे ऑक्सीजन जाके जुड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रोंक्यूल्स, बहुत ज़्यादा ब्रोंक्यूल्स ब्रांच में डिवाइड होने की वजह से इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स लास्ट पार्ट होता है इसका एल्वियोलाई, ये हमारी एल्वियोलाई। एक ह्यूमन के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई के साथ में जुड़ी होती है कैपिलरीज, यानी जो ब्लड लाने और ले जाने का काम करती है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एल्वियोलाई के अंदर हमारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। आप देख रहे हैं ब्लू कलर की आरबीसी ऑक्सीजन छेद के अंदर से अभी आरबीसी के साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा। आप एनिमेशन में अच्छे से देख पा रहे हैं कि यह आरबीसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जैसे आरबीसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा और धीरे धीरे ये ब्लड रेड होने लगेगा। आप ये एनिमेशन के साथ में देख पा रहे हैं, ये जैसे ब्लू था ये आपके रेड हो गया। तो ये मतलब ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से ये प्योर ब्लड हो गया। प्योर ब्लड होता है वो रेड होता है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखा रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई के अंदर जाएगी। ये जो ब्लड चल रहा है ये कैपिलरी में चलता है, ठीक है। कैपिलरी के अंदर ब्लड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर जाती है और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को कैपिलरी में छोड़ दिया जाता है, ब्लड के साथ में घुल जाती है और ब्लड लेके जाता है सेल तक। हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है ब्लड। अब ब्रोंकियाई तक आ गई कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकियल से ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। आप ब्रोंकियाई से ट्रेकिया से नेस्ट्रिल होते हुए बाहर। ये हम इन्वायरमेंटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं वापस। हमने देखा 2 प्रोसेस में देखा है। आपने पहला प्रोसेस देखा इनहेलेशन, कि उसमें आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, हम सांस को अंदर लेते हैं लंग्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन, यानी सांस अंदर लेने के प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है एक्सहेलेशन, जिसमें हम सांस को छोड़ते हैं। आप देखेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर की ओर छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहेलेशन।
हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। अब ये हमने देखा कि हमारे ह्यूमन के अंदर कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं आप समझ पाए होंगे। अभी मैं आपको एक 2D वे में डायग्राम देखेंगे। हमारे बुक्स के अंदर ये डायग्राम आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो किस भाग को क्या कहते हैं उस नाम को आप देखिए। ये हमारे नॉस्ट्रिल होगा, ये हमारा नेजल फेजेज होगा, ये हमारा वाइंड पाइप जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, विंड पाइप या ट्रेकिया, ये हमारा होगा ब्रोंकियाई, और ये हमारा ब्रोंक्यूल्स, और ये हमारा होगा एल्वियोलाई, और ये हमारे 2 होंगे लंग्स, और एक बच गया, ये आपका है डायफ्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो हमेशा मैं लाता रहता हूँ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।